नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। थाना टोनिका सिटी क्षेत्र के गांव बदरपुर में ननिहाल आई 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। गाजियाबाद के लोनी स्थित टोनिका सिटी थाना क्षेत्र के गांव बदरपुर में एक बच्ची के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार करीब 6 वर्षीय बच्ची 2 दिन पहले अपने मामा मामी के घर ननिहाल आई थी। आरोप है कि गांव के ही युवकों ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। पीड़िता के परिजनों के अनुसार मुख्य आरोपी अरशद है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल बताई जा रही है। अरशद गांव के जावेद प्रधान का भतीजा है। आरोप है कि अरशद और उसके एक साथी ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष और उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों का कहना है कि आरोपी का परिवार पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है, इसलिए पुलिस नरमी बरत रही है। इस घटना के बाद गांव बदरपुर में लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लोनी क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे पहले भी कई मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने की बात कही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित होती है, जहां पर एक 5 से 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आ रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? जानकारी करने पर पता लगा कि एक युवक की उम्र लगभग 17 से 18 साल है। हालांकि लोगों की नज़रों में वह बालिग है, लेकिन उसके परिवार द्वारा उसे नाबालिग बताया जा रहा है, क्योंकि नाबालिग अगर बच्चा रहेगा तो सजा कम होगी, वरना पास्को के तहत कार्यवाही होगी। यहाँ पर बच्ची के परिजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? हसीना जी। कहाँ रहती है? बदरपुर। एक घटना सामने आई है कि बच्ची के साथ वहाँ पर दुष्कर्म हुआ है। कौन लोग है और वो बच्ची कौन है? हमारी भांजी है। आपकी भांजी? क्या नाम है भांजी का? उसका अनम। उम्र कितनी है? 6 साल। 6 साल। हाँ। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनका क्या नाम है? अरशद नाम है। अरशद नाम है। अच्छा, गांव का ही लड़का है वो? जी हाँ। गांव का ही लड़का है? हाँ। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? 16-17 साल। 16-17 साल। हाँ। लेकिन लड़का जो उसके हाव भाव दिख रहे हैं वो तो उस हिसाब से ही 18-19 साल का लग रहा है। जी हाँ। शरीर में तगड़ा है। शरीर में तगड़ा है। तो आपको ये कैसे पता 17 साल उम्र है? गाँव में ही रहा जी। अच्छा, गाँव में रहे। तो हाँ? ये लड़का अकेला था, इसके साथ और भी लोग थे बच्चे के साथ गलतकारी करने वाले? और भी थे। और भी थे? जी हाँ। अच्छा, तो उनकी जानकारी नहीं लग पाई है? नहीं जी। अच्छा, आप पुलिस में आए, शिकायत देने पुलिस ने मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया? हाँ जी, कर लिया। आपका नाम क्या है? इरफान। इरफान जी। आप कौन लगते हैं बच्ची के? मैं चाचा हूँ जी। आप चाचा हैं। तो आप पुलिस में शिकायत देने आए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ जी। किस समय की घटना है ये कल शाम 7 बजे के आसपास की घटना है। शाम के 7 बजे के आसपास की घटना है। तो आपको जानकारी इस घटना की कैसे लगी? भाभी ने फोन करा था। आपकी भाभी जी ने फोन किया? अच्छा, लड़की की माँ है वो अपने पियर आई हुई थी? हाँ जी। अपने पियर आई हुई थी। तो आपने फिर उसके बाद क्या किया जब आपकी भाभी ने फोन किया? बस हम घर से चल दिए तुरंत, जब भी हमने आके यहाँ पे 100 नंबर पे फोन करा। 112 पे फोन करी हमने। हमने। पुलिस ने किसी अपराधी को उठाया है? बस हम ही गए थे साथ में, हमें उठवा के ले गए इस लड़के को। आप ही गए? पुलिस ने हाँ। अपने बलबूते कोई कार्रवाई? अच्छा, हमें एक जानकारी और भी लगी है, जो आरोपी है उसके परिजन पुलिस के भी मुखबिर बताए जाते हैं। हाँ जी, सुनने में तो यही आई है। हाँ, सुनने में यही आई है। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है प्रशासन से, और मतलब उस आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? बस ये जो हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ जी। अच्छा, पुलिस के कार्रवाई से आप संतुष्ट है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट है? ये तो ठंडा काम कर रही थी। पुलिस ठंडा काम कर रही है। बच्ची के मामले में भी जहाँ
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर आप ऐसा बता रहे हैं कि पुलिस ठंडा काम कर हाँ रही जी है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। कोई आरोपी वगैरह गिरफ्तार किया आपको पता है? वो बस वो दिखाई नहीं दे, जब से हमें पुलिस वाले उसको उठा के ले गए, वो पता ही नहीं कहाँ पे अच्छा, है वो। पुलिस उठा के लेके आई है? ना थाने में है यहाँ पे। तो उठा के लेके आई है। हाँ चलिए, भैया ने बताया कि पुलिस उठा के लेके आई है। अगर उठा के लेके आई तो कार्रवाई जरूर होगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है। हम चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रावधान करें। उन्हें ऐसी न्यायोचित कार्रवाई करें जिससे कि बच्ची की परिजन है वह अपने आप को संतुष्ट समझे। पुलिस की कार्रवाई से उन्हें महसूस हो कि वे सुरक्षित प्रदेश में रह रहे हैं। थाना ट्रोनका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत गांव बदरपुर में ऐसी घटना घटित होती है जिसे बताते हुए हमें अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक छोटी बच्ची, क्या उम्र होगी इसकी, 5 साल, 6 साल, 4 साल, और इसके साथ दरिंदगी होती है। और दरिंदगी करने वाले कोई बाहर से नहीं आते, वो भी उसी गांव के बसिंदे होते हैं। ये बच्ची अपने नानी के घर आई थी कि नानी के घर, मामा के घर खेलेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन कुछ दरिंदों की नजर इस बच्ची पर पड़ जाती है और वह हैवानियत का ऐसा खेल खेलते हैं जिसको बताते हुए खुद हमें शर्म आ रही है। हमारे साथ बच्ची के माँ बाप जुड़ चुके हैं और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर बच्ची के साथ ऐसी घटना कारित करने वालों के साथ किस तरह का कार्य होना चाहिए, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? फरमीना। तेज बोलिए थोड़ा। फरमीना। शमीना। फरमीना। परवीना। जी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? केकड़ा। केकड़ा। केकड़ा तो आपका ससुराल है। पियर कहाँ है आपका? बदरपुर। बदरपुर में। अच्छा, जानकारी लगी आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत कार्य होता है? जी। तो जो लोग गलत कार्य करने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? बदरपुर का ही है वो भी। सभी कल का उठा कर ला रखा, पर ये नहीं पता कि वो है कहाँ, किस जगह है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लिख रही, कुछ नहीं कर रही। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? ये मुकदमा दर्ज हो गया। कॉपी मिल गई मुकदमे की? हाँ जी, मिल गई। कॉपी आपके पास है? हाँ जी, हमारे पास ही है कॉपी तो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं उसे जी। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, हम ये चाहते हैं क्या कह रहा तो उम्र कैद हो या फांसी हो है। फांसी हो गए? हाँ जी। अच्छा, ऐसा नहीं तो होना बताइए, चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दरिंदों को ही आपके हवाले कर दिया जाए। हमारे वाले कर दो, घने बैठा जी। भाई, तो जब बढ़िया आपकी बात है ना। बेटी के साथ गलत हुआ तो सजा देने का अधिकार भी आपको ही होना चाहिए। हमारे हाथ में सौंप दो जी। कानूनन ऐसा होना हाँ जी, चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहती है? आप रो रही है, क्या चाहती है आप न्याय को लेके? नहीं चाहिए मुझे भी। तू दरिंदा को मेरे सामने लगा करते, मैं अपने हाथों से गला फोड़ दूंगी उसका। आप उसके अपने हाथ से सजा देंगी? नियम अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। ये अंग्रेजों के कानून है। आज भी अगर हम दुबई के अंदर चले जाएं तो वहां पर जैसी चोरी होगी, जैसा अपराध होगा, वैसी सजा होगी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अपराध खत्म नहीं होते। कायदा यही होना चाहिए कि जिन्होंने ये अपराध किया है उस अपराधी को इस परिवार के हवाले कर देना चाहिए और सजा देने का अधिकार भी इस परिवार को होना चाहिए, जिससे इन्हें संतुष्टि मिल सके। लेकिन ऐसा होगा कब? ये इतना ये हुजूम खड़ा हुआ, ये यही पूछता है कि ऐसा होगा कब? ऐसे दरिंदों को फांसी तो नॉर्मल चीज है। एक बार गले में फंदा पड़ेगा तो 2 मिनट को सांसें रुकेंगी और ऊपर चला जाएगा। लेकिन सजा वो तड़पन वाली होनी चाहिए जो तड़प इस बेटी को हुई है, इस बच्ची को हुई है, वही तड़प उन लोगों को भी होना चाहिए जिन्होंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है। कल दिनांक 1/7/26 को थाना ट्रोनिका सिटी पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वादी की भतीजी के जो बच्ची है उसके साथ गलत काम किया गया। इस सूचना के आधार पर तत्काल वादी से संपर्क करके तहरीर प्राप्त कर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं 1/7/26 को थाना ट्रोनिका सिटी पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर की भतीजी के साथ के गलत काम किया गया। इस सूचना के आधार पर तत्काल वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त करते हुए थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादी पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। इसके साथ ही बाल अपचारी को सादे वस्त्रों में संरक्षण में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लोनी में मासूम के साथ हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और कड़ी सजा की मांग की। गांव में तनाव का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है और आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है।